नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के3 एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के3 स्टडी पॉइंट आपका स्वागत करता है और आज हम पढ़ेंगे देहरादून का अन्य पार्ट, जो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा दोस्तों, बस इसको रट दो, चाट दो, कैसे भी करके इसको खा दो, चबा दो इसको। दोस्तों, यह सिलेक्शन पाना एक कठिन बात नहीं होती है। इसको लेने के लिए आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, और इसी के लिए मैंने आपके लिए एक मोटिवेशन कोड बनाया है। तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू जिंदा है, तू जिंदगी की नाक में दम कर दे। इसी मोटिवेशन कोड के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान की स्थापना आपके देहरादून में होती है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई, जिसके अंतर्गत 3 महाविद्यालय आते हैं। भारत खंडे संगीत संस्थान की स्थापना देहरादून में होती है, जिसमें 3 विद्यालयों की स्थापना होती है। एक तो देहरादून में है, एक अल्मोड़ा में है, एक पौड़ी में है। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान की स्थापना देहरादून में हुई, जिसके अंतर्गत 3 महाविद्यालय आते हैं। भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान आपके देहरादून में है, अल्मोड़ा में है, पौड़ी में है इसका कार्यालय, और मेन मुख्यालय आपके देहरादून में स्थित है। देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत संस्थान का स्थापना होती है। भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में होती है। भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना कहाँ होती है? देहरादून में होती है। भारतीय लघु उद्योग बैंक की स्थापना देहरादून में हुई। राज्य में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में देहरादून में होते हैं। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में देहरादून में हुआ। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में कहाँ होता है? देहरादून में होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड का गठन 1984 में देहरादून में हुआ। पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत 1980 में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना होती है। 1980 में देहरादून में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना होती है। क्षेत्रीय अभिलेखागार का कार्यालय देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1980 को देहरादून में होती है। क्षेत्रीय अभिलेखागार कार्यालय की स्थापना देहरादून में 1980 में होती है। यह पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय अभिलेखागार आपके पर्वतीय विकास योजना के अंतर्गत आता है। क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1980 को देहरादून जिले में होती है। क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून को 15 अक्टूबर 2003 में राजकीय अभिलेखागार का दर्जा मिलता है। क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून में है, जिसकी स्थापना 1980 को होती है। 15 अक्टूबर 2003 को इसको राजकीय अभिलेखागार का दर्जा मिलता है। क्षेत्रीय अभिलेखागार देहरादून में है। 1980 क्षेत्रीय अभिलेखागार का स्थापना होती है। 15 अक्टूबर 2003 को क्षेत्रीय अभिलेखागार को राजकीय अभिलेखागार का दर्जा दिया जाता है। पर्वतीय जन कल्याण संस्थान देहरादून में गैर सरकारी संगठन है। पर्वतीय जन कल्याण संस्थान देहरादून में है। यह आपका गैर सरकारी संगठन है। ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान प्रेमनगर देहरादून में गैर सरकारी संगठन है। ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान आपके प्रेमनगर देहरादून में गैर सरकारी संगठन है। ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान देहरादून प्रेमनगर में गैर सरकारी संगठन है। ग्राम्य महिला कल्याण संस्थान देहरादून में प्रेमनगर में गैर सरकारी संगठन है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण MDD की स्थापना 1984 को होती है। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना MDDA की स्थापना देहरादून में होती है। MDDA की फुल फॉर्म है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट एजेंसी। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना MDDA की स्थापना 1984 में होती है। MDDA की स्थापना 1984 में होती है।
उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड गड्डीकेंट देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का कार्यालय आपके देहरादून गड्डीकेंट में स्थित है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड का कार्यालय गड्डीकेंट देहरादून में स्थित है। राज्य परिवार विभाग शस्त्रधारा रोड में है। राज्य परिवार विभाग आपके देहरादून शस्त्रधारा में है। राज्य परिवार विभाग देहरादून शस्त्रधारा के पास। उत्तराखंड राज्य का परिवार विभाग शस्त्रधारा देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग राजपुर देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय राजपुर देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड वन विभाग का मुख्यालय राजपुर देहरादून में स्थित है। राज्य महिला आयोग सुद्धोवाला में स्थित है। राज्य महिला आयोग की स्थापना सुद्धोवाला में की गई है देहरादून में। राज्य महिला आयोग की स्थापना सुद्धोवाला देहरादून में की गई है। राज्य महिला आयोग अधिनियम 2005 में पारित होता है। राज्य में महिला आयोग अधिनियम 2005 में पारित होता है। उत्तराखंड राज्य में महिला आयोग का अधिनियम 2005 में पारित हुआ। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का गठन मेडिकल काउंसिल एक्ट 2002 के तहत देहरादून में होता है। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का गठन मेडिकल काउंसिल एक्ट 2002 के तहत देहरादून में होता है। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिल का गठन मेडिकल काउंसिल एक्ट 2002 के तहत देहरादून में होता है। भारतीय मानक ब्यूरो एक कार्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय मानक ब्यूरो का कार्यालय आपका देहरादून में स्थित है। मानक बोले तो माप तोल जो होता है ये मानक विभाग में आता है। भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यालय देहरादून में स्थित है। भारतीय मानक ब्यूरो का एक कार्यालय देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में स्थित है। नमूना भी आपका नमूना बोले तो डेमो कार्यालय आपका देहरादून में स्थित है। अजबपुर देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय नमूना नेशनल नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में स्थित है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन अजबपुर कला देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 में बल्लीवाला देहरादून में होता है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 में होता है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 में बल्लीवाला देहरादून में होता है। उत्तराखंड राज्य जैव विविधता बोर्ड का गठन 2006 में बल्लीवाला देहरादून में होता है। राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को होता है। उत्तराखंड राज्य का अपना निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को होता है। दुर्गेश जी थे इसके पहले वो। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को देहरादून में हुआ। उत्तराखंड निर्वाचन आयोग का गठन 30 जुलाई 2001 को देहरादून में होता है। निर्वाचन आयोग गठन 30 जुलाई 2001 को देहरादून में होता है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का गठन 27 मई 2003 को होता है। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का गठन 27 मई 2003 को होता है। राज्य में अन्य पिछड़ा आयोग ओबीसी का गठन होता है 27 मई 2003 को। ओबीसी आयोग का गठन होता है 27 मई 2003 को देहरादून में होता है। उत्तराखंड राज्य ओबीसी वर्ग आयोग का गठन 27 मई 2003 को देहरादून में जिसका मुख्यालय है। अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003 को हुआ जिसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को देहरादून में होता है। राज्य योजना आयोग का गठन कहीं कहीं 21 मार्च इस बुक में 21 मार्च लिखा हुआ है, कहीं कहीं 31 मार्च लिखा हुआ है। राज्य योजना आयोग का गठन 21 मार्च 2001 को देहरादून में होता है। राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को देहरादून में होता है। राज्य योजना आयोग गठन राज्य योजना आयोग का प्रमुख तो राज्य का मुख्यमंत्री होता है और इसकी स्थापना 31 मार्च 2001 को देहरादून में होती है। सेवा का अधिकार आयोग का गठन 13 मार्च 2014 को होता है। सेवा का अधिकार में 10 सेवाएं हैं। सेवा का अधिकार भुवनचंद खंडूड़ी ने लाया था। इसमें 10 सेवाएं हैं। सेवा का अधिकार 2011 में आ गया था। 2011 में पारित हुआ था सेवा का अधिकार आयोग। सेवा का अधिकार आयोग का जो गठन बोलेंगे तो 2014 में होता है। 13 मार्च 2014 को सेवा का अधिकार आयोग का गठन होता है। 13 मार्च 2014 को सेवा का अधिकार आयोग का गठन होता है। 13 मार्च 2014 को
13 मार्च 2014 को सेवा का अधिकार आयोग का गठन होता है। 13 मार्च 2014 को राज्य किसान आयोग का गठन 2016 में होता है। दिसंबर 2016 में राज्य में किसान आयोग का गठन होता है। दिसंबर 2016 में राज्य में किसान आयोग का गठन होता है। दिसंबर 2016 में दिसंबर आपको याद रखना पड़ेगा। दिसंबर 2016 में राज्य किसान आयोग गठन होता है। दिसंबर 2016 में राज्य किसान आयोग का गठन होता है। राष्ट्रपति आशियाना देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है। राष्ट्रपति का जो आशियाना है वो राजपुर रोड देहरादून में स्थित है। राष्ट्रपति आशियाना राजपुर रोड देहरादून में स्थित है, जिसका पूरा नाम बॉडीगार्ड भवन था। राष्ट्रपति के जो भवन है यहाँ पे देहरादून में, उसका जो आशियाना भवन है उसका नाम बॉडीगार्ड भवन था, पुराना नाम बॉडीगार्ड भवन है। राष्ट्रपति आशियाना देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है। राष्ट्रपति आशियाना देहरादून के राजपुर रोड पर स्थित है, जिसका पुराना नाम बॉडीगार्ड भवन था। जिसका पुराना नाम क्या है? बॉडीगार्ड भवन था। भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई थी। IIM भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई। भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में हुई। भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में होती है। 10 दिसंबर 1932 को IIM का औपचारिक उद्घाटन होता है। 10 दिसंबर 1932 को IIM का औपचारिक उद्घाटन होता है। भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को देहरादून में की गई थी और 10 दिसंबर 1932 को IIMA का भारतीय सैन्य अकेडमी का औपचारिक उद्घाटन 10 दिसंबर 1932 को होता है। 10 दिसंबर 1932 को IIMA का औपचारिक उद्घाटन होता है। IIMA का स्थापना सर फिलिप चैटरवुड ने किया था। चैटरवुड चैटिंग करते थे ना ये, तो सर फिलिप चैटरवुड ने किया। IMA की स्थापना सर फिलिप चैटरवुड ने किया। IMA की स्थापना भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना सर फिलिप चैटरवुड ने 1 अक्टूबर 1932 को किया था। 1 अक्टूबर 1932 को IMA की स्थापना होती है। भारतीय सैन्य अकेडमी की स्थापना 1 अक्टूबर 1932 को होती है। सर फिलिप चैटरवुड ने IMA की स्थापना की। सर फिलिप चैटरवुड ने इसकी स्थापना की थी। IMA के 40 कैडेट्स पास आउट। प्रथम बैच में सर मनोज शाह और मोहम्मद शाह थे। IMA 40 कैडेट पास आउट। प्रथम बैच में सर मानिक शाह और मोहम्मद मूसा और मानिक शाह भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बने। मानिक शाह भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बने और मूसा पाकिस्तान के सेना प्रमुख बना। जो मानिक शाह हैं भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन हैं? भारत के प्रथम फील्ड मार्शल IMA से मानिक शाह बनते हैं। मानिक शाह जी भारत के प्रथम फील्ड मार्शल बनते हैं। मानिक शाह जी भारत के पहले फील्ड मार्शल बनते हैं और मूसा पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख बनता है। IMA पासिंग परेड में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निरीक्षण किया था। IMA पासिंग परेड में पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने निरीक्षण किया था। IMA का आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि। IMA का क्या है? ध्येय वाक्य है। IMA का ध्येय वाक्य क्या है? वीरता और बुद्धि से काम लेते हैं हमारी IMA। भारतीय IMA का जो वो है थीम है वीरता और बुद्धि है। वीरता और बुद्धि इसका आदर्श वाक्य है। भारतीय IMA का आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि से काम लेते हैं IMA। भारतीय सैन्य अकेडमी का आदर्श वाक्य है वीरता और बुद्धि है। IMA बैच के परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा को कैप्टन विक्रम बत्रा, कर्नल होशियार सिंह आदि हैं। जो सोमनाथ शर्मा है इनको 1947 में परमवीर चक्र मिलता है। IMA बैच के परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा IMA बैच के हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा भी IMA बैच के हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल होशियार सिंह भी IMA बैच से पास आउट हुए थे। IMA की मुख्य इमारत का नाम
चटरवुड इमारत है क्योंकि इसकी स्थापना चटरवुड ने की थी। फिलिप चटरवुड ने इसकी स्थापना की थी। आईएमए का मुख्य इमारत का नाम क्या है? चटरवुड इमारत है। चटरवुड इमारत आईएमए का मुख्य इमारत का नाम है चटरवुड। आईएमए का मुख्य इमारत का नाम क्या है? चटरवुड। आईएमए के मुख्य इमारत का नाम है चटरवुड। चटवुड चटवुड इमारत आईएमए का मुख्य इमारत है क्योंकि आईएमए की स्थापना चटरवुड ने की थी। चटरवुड बिल्डिंग का डिजाइन आर टी रसेल ने किया था। आईएमए बिल्डिंग का जो डिजाइन है वो आर.टी. रसेल ने लुटियंस के देखरेख में किया। जो भारतीय आईएमए है इसका जो डिज़ाइन बनाया है वो आर.टी. रसेल ने बनाया है। चटरवुड बिल्डिंग का डिज़ाइन किसने बनाया है? चटरवुड बिल्डिंग का डिज़ाइन आर.टी. रसेल ने बनाया और लुसिंगटन के देखरेख में बनाया था। आईएमए खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में होता है। आईएमए में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में होता है। आईएमए में खेतरपाल ऑडिटोरियम का निर्माण 1982 में हुआ। आईएमए के अंदर कैप्टन बत्रा मेस भी बनी हुई है। आईएमए के अंदर कैप्टन बत्रा मेस आईएमए में है। कैप्टन बत्रा मेस कहाँ है? कैप्टन बत्रा मेस आईएमए देहरादून में है। आईएमए के वार मेमोरियल 1999 में बनाया गया था। आईएमए के अंदर वार मेमोरियल की स्थापना 1999 कारगिल युद्ध के समय बनाया गया था। आईएमए के अंदर वार मेमोरियल 1999 में बना और आईएमए के अंदर कैप्टन बत्रा का मेस भी है। आईएमए में खेतरपाल ऑडिटोरियम की स्थापना 1982 को होती है। आईएमए के मुख्य इमारत का नाम चटरवुड इमारत है। चटरवुड बिल्डिंग का डिज़ाइन आर.टी. रसेल ने किया और लुसिंगटन के कार्यकाल में किया था। वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में स्थित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में स्थित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून में स्थित है। भूगर्भ विज्ञान से संबंधित इसके संस्थापक टी.एस. वाडिया हैं। टी.एस. वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन हैं? डी.एन. वाडिया वाडिया जी हैं। वाडिया संस्थान जो आपका भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है, वाडिया संस्थान, इसके संस्थापक हैं डी.एन. वाडिया। डी और फिर एन। डी.एन. वाडिया जी ने वाडिया इंस्टीट्यूट को बनाया। डी.एन. वाडिया जी ने वाडिया इंस्टीट्यूट को बनाया। वाडिया इंस्टीट्यूट आपका भूगर्भ विज्ञान से संबंधित है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में होती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी की स्थापना 1968 में 1968 में वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून की स्थापना होती है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजी की स्थापना वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना 1968 में दिल्ली में हुई और ये वाडिया इंस्टीट्यूट को 1976 में देहरादून में स्थानांतरित किया था। वाडिया इंस्टीट्यूट को 1976 में 1968 में आपका वाडिया इंस्टीट्यूट बनता है और 1976 में वाडिया इंस्टीट्यूट को देहरादून में स्थानांतरित किया था। 1976 में वाडिया इंस्टीट्यूट को देहरादून में स्थानांतरित किया गया था। देहरादून जनपद में विद्युत संस्थान उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग माजरा देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग माजरा देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल देहरादून में स्थित है। 132 केवी से नीचे सब स्टेशनों में काम करते हैं। यूपीसीएल में 132 केवी से नीचे के सब स्टेशनों में काम करते हैं यूपीसीएल में। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन की स्थापना 2001 में बनता है। यूपीसीएल की स्थापना 2001 में होती है। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड पिटकुल की स्थापना 1 जून 2004 को होती है। पावर ट्रांसमिशन
पिटकुल की स्थापना। पिटकुल का पूरा नाम है पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 को होती है। देहरादून में इसका मुख्यालय है। पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड की स्थापना 1 जून 2004 को देहरादून में हुई। पिटकुल की स्थापना 1 जून 2004 को होती है। इंडियन मिलिट्री स्कूल की स्थापना कब होती है? 1921 में होती है। स्कूल की स्थापना 1921 में होती 1921 से 22 में होती है। कमेंट करके बताएं। देहरादून जनपद के ऊर्जा संस्थान। उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की स्थापना 2001 में होती है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम UJVNL उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 2001 में होती है। UJVNL की स्थापना 2001 में होती है। उत्तराखंड जल संस्थान का गठन 26 अगस्त 2002 में इसका प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड जल संस्थान का गठन 26 अगस्त 2002 में होता है। उत्तराखंड जल संस्थान का गठन 26 अगस्त 2002 को हुआ। इसका प्रधान कार्यालय आपके देहरादून में स्थित है। उत्तर भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी में बनती है। और भारत की कौन सी है ये आप हमें कमेंट में बताएं। कर्नाटक में है वो, भारत की नहीं। हाँ, इसमें 24 मई 1909 ईस्वी को विद्युत उत्पादन शुरू होता है। उत्तर भारत का पहला विद्युत संयंत्र ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी में बनती है। 24 मई 1909 को विद्युत उत्पादन शुरू होता है। 24 मई 1909 को ग्लोगी जल विद्युत परियोजना मसूरी में है। 24 मई 1909 को विद्युत उत्पादन होता है। ढकरानी परियोजना 1965 में बनती है। ढकरानी परियोजना आपके देहरादून में है, 1965 में बनती है और 33 मेगावाट की है। देहरादून में यमुना नदी पर है ढकरानी परियोजना यमुना नदी पे है, 1965 में बनती है, 33 मेगावाट की है और यमुना नदी पे है। ढकरानी परियोजना देहरादून में है। ढकरानी परियोजना आपके देहरादून में है। ढकरानी परियोजना की स्थापना 1965 में होती है। ढकरानी परियोजना में 33 मेगावाट का उत्पादन होता है। ढकरानी परियोजना देहरादून यमुना नदी पर बना हुआ है। डालीपुर परियोजना 1965 से 70 के बीच में बनती है। डालीपुर परियोजना 1965 से 1970 के बीच में यमुना नदी पर बनती है। डाली 51 मेगावाट की देहरादून जिले में है। डालीपुर परियोजना 1965 से 70 के बीच में बनती है। यमुना नदी पर है डालीपुर परियोजना। 51 मेगावाट की डालीपुर परियोजना देहरादून जिले में है। इचारी बांध टोंस नदी पर डाक पत्थर में बना हुआ है। इचारी बांध टोंस नदी डाक पत्थर में बना हुआ है। इचारी बांध टोंस नदी पर डाक पत्थर में बना हुआ है, जिसका पानी छिबरो पावर स्टेशन एवं खोदरी पावर स्टेशन तक जाता है। इचारी बांध टोंस नदी पर डाक पत्थर देहरादून में बना हुआ है। इचारी बांध टोंस नदी डाक पत्थर विकासनगर में है, विकासनगर देहरादून में आता है, जिसका पानी छिबरो पावर स्टेशन एवं खोदरी स्टेशन तक जाता है। छिबरो परियोजना 1974 तक 240 मेगावाट की छिबरो परियोजना टोंस नदी पे है। इचारी बांध भी टोंस नदी पे है, छिबरो परियोजना भी टोंस नदी पे है। इचारी बांध टोंस नदी पे है और छिबरो परियोजना भी 1970-74 के बीच में बनती है। 240 मेगावाट की छिबरो परियोजना है। 240 मेगावाट की छिबरो परियोजना है, टोंस नदी पर बनती है। यह देहरादून जिले में है। छिबरो परियोजना टोंस नदी पे देहरादून में। खोदरी परियोजना 1984 में खोदरी है भाई। खोदरी परियोजना 1984 में यमुना नदी पे 120 मेगावाट की है। खोदरी परियोजना 120 मेगावाट की है, आपकी यमुना नदी में खोदरी है। यमुना नदी में 1984 में खोदरी परियोजना बनाया गया था। देहरादून में खोदरी परियोजना देहरादून में है। 1984 में यमुना नदी पे 120 मेगावाट की खोदरी परियोजना है। किसाऊ बांध परियोजना देहरादून में टोंस नदी पे 600 मेगावाट की परियोजना है। इसकी लंबाई 680 मीटर है। किसाऊ बांध देहरादून में टोंस नदी पे 600 मेगावाट की किसाऊ बांध देहरादून में है। टोंस नदी पे है। 600 मेगावाट की किसाऊ बांध परियोजना है। इसकी लंबाई 680
मीटर है। किसाऊ बांध की लंबाई 680 मीटर है और यह 600 मेगावाट की है। टोंस नदी पे है, देहरादून में है किसाऊ बांध। किसाऊ बांध से हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड को सिंचाई के लिए पानी मिलता है। किसाऊ बांध 600 मेगावाट की है, टोंस नदी पे है, 680 इसकी मीटर लंबाई है किसाऊ बांध की। किसाऊ बांध से हरियाणा राज्य, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड को सिंचाई की सुविधा मिलती है। किसाऊ बांध बनाने की जिम्मेदारी THDC है। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 12 जुलाई 1988 को होती है। किसाऊ बांध परियोजना को जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। किसाऊ बांध परियोजना को जुलाई 2016 में, जब स्कूल खुलता है ना जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। किसाऊ बांध परियोजना को जुलाई 2016 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। किसाऊ बांध परियोजना को उरेडा का पूरा नाम उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। उरेडा का पूरा नाम उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। 2001 में स्थापना होती है। उरेडा की वेबसाइट के अनुसार उत्तराखंड इसका मुख्यालय पहले तो इसका देहरादून में था, पहले तो इसका अल्मोड़ा में था, अब इसका देहरादून में है। देहरादून के पटेल नगर में स्थित है। उरेडा की स्थापना जुलाई 2001 में होती है। उरेडा का पूरा नाम क्या है? उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। उरेडा का मुख्यालय देहरादून में है। अब जुलाई 2001 में उरेडा का स्थापना होता है। उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना तक निर्माण करती है। उरेडा जो है ये 2 मेगावाट तक जल विद्युत का निर्माण करती है। उरेडा 2 मेगावाट जल विद्युत परियोजना तक निर्माण करती है। उरेडा ग्रामीण घराटों को अपग्रेड करने का कार्य करती है सेंट्रल गवर्नमेंट का। उरेडा स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लालटेन को दूर दराज गाँव में पहुंचाने का काम करती है। उरेडा स्ट्रीट लाइट एवं सोलर लालटेन को दूर दराज गाँव में पहुंचाने का काम करती है। उरेडा जहाँ पे विद्युत नहीं है वहाँ पे उरेडा कार्य कर रही है। लखवाड़ बांध परियोजना यमुना नदी पे है। लखवाड़ बांध परियोजना यमुना नदी में देहरादून जिले में है। लखवाड़ बांध को बनाने की स्वीकृति 1976 में योजना आयोग ने दी। लखवाड़ बांध को बनाने की जो स्वीकृति 1976 में योजना आयोग ने दी और 1987 में लखवाड़ बांध का निर्माण कार्य शुरू होता है। 1987 में लखवाड़ बांध का कार्य शुरू होता है। 1992 तक लखवाड़ बांध का काम धन की कमी से बंद किया था। 1992 में लखवाड़ बांध का काम धन की कमी से बंद हो गया था। फाइनेंशियल वीक थी तो 1992 में लखवाड़ बांध का कार्य बंद हुआ था। लखवाड़ बांध यमुना नदी पे देहरादून जिले में है और लखवाड़ बांध को बनाने की स्वीकृति 1976 में बनती है और 1987 से लखवाड़ बांध का निर्माण कार्य शुरू होता है। 1992 में लखवाड़ बांध का धन की कमी से कार्य बंद हो जाता है। 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। 2008 में लखवाड़ बांध को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। 2008 में लखवाड़ बांध को सेंट्रल गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। लखवाड़ बांध का निर्माण 2016 तक केंद्र सरकार के मंजूरी दी है। सॉरी दोस्तों, लखवाड़ बांध 300 मेगावाट का है और बांध की ऊंचाई 192 मीटर है। 192 मीटर है। लखवाड़ बांध की जो हाइट है 192 मीटर है। लखवाड़ बांध यमुना नदी देहरादून जिले में है। लखवाड़ बांध को बनाने की स्वीकृति 1976 में योजना आयोग ने दी और 1987 से लखवाड़ बांध का कार्य स्टार्ट हुआ। 1992 में लखवाड़ बांध में धन की कमी के कारण बंद हो गया। 2008 में लखवाड़ बांध को केंद्र ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया था। लखवाड़ बांध का निर्माण मार्च 2016 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। मार्च 2016 को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी लखवाड़ बांध को बनाने के लिए। लखवाड़ बांध 300 मेगावाट का लखवाड़ बांध 300 मेगावाट का है और बांध की ऊंचाई 192 मीटर है। लखवाड़ बांध की हाइट 192 मीटर है। ब्यासी बांध का निर्माण लखवाड़ बांध के नीचे कराया जा रहा है। ब्यासी बांध भी यमुना नदी पे है, लखवाड़ बांध के नीचे है।
उत्तराखंड जिले में औद्योगिक क्षेत्र। सिडकुल देश का प्रथम औद्योगिक विकास निगम है। भारत का पहला औद्योगिक विकास निगम कौन सा है? सिडकुल। सिडकुल देश का प्रथम औद्योगिक विकास है। सिडकुल देश का प्रथम औद्योगिक विकास निगम है। सिडकुल की स्थापना 2002 को देहरादून में होती है। सिडकुल की स्थापना 2002 को देहरादून में होती है। 2002 में देहरादून में होती है। सिडकुल देश का प्रथम औद्योगिक विकास निगम है। सिडकुल 7 औद्योगिक आस्थान है। सिडकुल के कितने आस्थान हैं? सिडकुल के 7 औद्योगिक आस्थानों का विकास किया जा रहा है। मतलब एकीकृत औद्योगिक आस्थान सिडकुल तो आस्थान फार्मासिस्ट सेलाकोई का विकास सिडकुल ने किया था। एकीकृत औद्योगिक आस्थान फार्मासिटी सेलाकोई का विकास भी सिडकुल ने किया था। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र हरिद्वार में 300 से अधिक व देहरादून में 184 से अधिक उद्योग हैं। जड़ी बूटी उद्योग केंद्र देहरादून विकासनगर में 184 से अधिक हैं और हरिद्वार में 300 से अधिक हैं जड़ी बूटी उद्योग केंद्र। आईटी पार्क देहरादून का विकास भी सिडकुल के द्वारा किया जा रहा है। आईटी पार्क का विकास भी देहरादून सिडकुल के द्वारा किया जा रहा है। देहरादून में 30 जून 2006 को रिजर्व बैंक आरबीआई की एक शाखा खोली गई थी। देहरादून में 30 जून 2006 को रिजर्व बैंक आरबीआई की एक शाखा 30 जून 2006 को 30 जून 2006 को एक क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया था देहरादून में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 में बनती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में है 1943 में। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून में रायपुर में बनती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून के रायपुर में 1943 में बनती है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी देहरादून में डीआरडीओ के द्वारा संचालित है। डिफेंस इलेक्ट्रिक्स एप्लीकेशन लैबोरेटरी देहरादून में डीआरडीओ के द्वारा संचालित है। मतलब डीआरडीओ के द्वारा बनाया जा रहा है बनता है। आईआरडीई उपकरण अनुसंधान एवं विकास संस्थान डीआरडीओ की एक प्रयोगशाला आईआरडीई की स्थापना 1960 में देहरादून में रायपुर में होती है। आईआरडीई इंडियन रिमोट सुदूर समिति संस्थान की स्थापना 1960 को। आईआरडीई इंडियन रिमोट सुदूर समिति संस्थान की स्थापना। आईआरडीई उपकरण अनुसंधान विकास के प्रतिष्ठान की स्थापना डीआरडीओ ने की और आईआरडीई की स्थापना 1960 में देहरादून में होती है। सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून जिले में हैं। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून जिले में हैं। डोईवाला चीनी मिल 1930 में बनती है। डोईवाला में सबसे पहले चीनी मिल बनती है 1930 में। डोईवाला में सबसे पहले चीनी मिल मिलती है 1930 में डोईवाला में चीनी मिल बनती है। रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर देहरादून में स्थित है। रेशम सहकारी संघ की स्थापना देहरादून प्रेमनगर में होती है। विनोबा भावे ग्राम उद्योग की स्थापना 1954 में देहरादून में होती है। विनोबा भावे ग्राम उद्योग की स्थापना 1954 में होती है। 1954 में विनोबा भावे ग्राम उद्योग की स्थापना 1954 में देहरादून में होती है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन की स्थापना 2006 को देहरादून में होती है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना 2006 में देहरादून होती है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की स्थापना 2006 में देहरादून में होती है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन भी देहरादून में स्थित है। प्रदेश में रेशम उद्योग का प्रथम काम 1958 को रेशम कारखाना पीठ से प्राप्त होता है। प्रेमनगर देहरादून में होता है। राज्य का पहला महिला बैंक देहरादून में खोला गया था। राज्य में सर्वाधिक सीमेंट फैक्ट्रियां देहरादून जिले में है। डोईवाला चीनी मिल की स्थापना 1930 में होती है। रेशम सहकारी संघ प्रेमनगर की स्थापना 1958 को देहरादून में होती है। विनोबा भावे ग्राम उद्योग का कार्यालय 1954 में देहरादून में है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की स्थापना 2006 में देहरादून होती है। उत्तराखंड पशुधन बोर्ड का गठन 2006 में देहरादून होती है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का गठन देहरादून होता है। उत्तराखंड स्टेट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी की स्थापना 2006 में होती है। उत्तराखंड में रेशम उद्योग का प्रारंभ 1958 से देहरादून में होता है। कीट फार्म से प्रारंभ होता है। राज्य का पहला महिला बैंक आपका देहरादून जिले में है।
देहरादून जनपद में शिक्षा साहित्य गुरु राम एजुकेशन मिशन की स्थापना 1950 को होती है। गुरु राम एजुकेशन मिशन की स्थापना देहरादून में 1950 में होती है। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना देहरादून में 1950 से स्थापना होती है। दून स्कूल की स्थापना 1935 में सी आर दास ने की थी। दून स्कूल की स्थापना 1935 में देहरादून में होती है, सी आर दास ने की थी। दून स्कूल की स्थापना 1935 में दून स्कूल की स्थापना होती है, सी आर दास ने की थी। दून स्कूल एशिया का पहला पंजीकृत स्कूल है। 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 सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में हुई। सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में होती है। सेंट जोसेफ एकेडमी की स्थापना 1934 में देहरादून में होती है। राज्य का प्रथम महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धवाला देहरादून में स्थित है। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज सुद्धवाला देहरादून में स्थित है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल देहरादून में स्थित है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल भी देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय मतलब कक्षा 8 तक आपके इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल की स्थापना 1921 में देहरादून में होती है। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 को महादेवी भटनागर के द्वारा देहरादून में की गई थी। 15 सितंबर 2002 को की गई थी। महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना 1902 में देहरादून में की गई थी। 15 सितंबर 1902 को होती है। 15 सितंबर 1902 को महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना देहरादून में होती है। संस्कृत साहित्य कला परिषद का गठन 2004 को देहरादून में होती है। संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की स्थापना 2004 में देहरादून में किया गया था। संस्कृति साहित्य कला परिषद का गठन 2004 में देहरादून में किया गया था। संस्कृत साहित्य एवं कला परिषद गठन 2004 में देहरादून में होता है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में होती है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में होती है। इसके नाम के आगे उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में होती है। इसके नाम के आगे माधव सिंह भंडारी नाम जोड़ा गया था। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में होती है, जिसके नाम के आगे अब माधव सिंह भंडारी नाम रखा गया। माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून में। माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय दर्जा मिलता है आपका 2008 में। ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय दर्जा मिलता है 2008 में मिलता है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। ग्राफिक एरा भी विश्वविद्यालय आपके देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना विश्वविद्यालय दर्जा 2008 में मिलता है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कौन सा विद्यालय? हिमगिरी नव विश्वविद्यालय किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित है हिमगिरी नव विश्वविद्यालय। यह देहरादून के सेलाकुई में 2004 में बनती है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना 2004 में देहरादून में बनती है, जिसका संबंध सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना 2004 में सेलाकुई देहरादून में होती है। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की सूचना एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है हिमगिरी नव विश्वविद्यालय। हिमगिरी नव विश्वविद्यालय की स्थापना 2004 में सेलाकुई में होती है, जिसका संबंध किससे है? इन्फॉर्मेशन से है, सूचना एवं तकनीकी से है। देहरादून जनपद में परिवहन। देहरादून जौली ग्रांट हवाई अड्डा का अब नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया 2020 में। देहरादून जौली ग्रांट हवाई अड्डा का नाम अब अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया था 2020 से। देहरादून को मार्च 1900 में रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया था। देहरादून को मार्च 1900 ईस्वी में रेलवे स्टेशन से जोड़ा गया था। देहरादून को मार्च 1900 ईस्वी से देहरादून से जोड़ा गया था। देहरादून को मार्च 1900 से रेलवे स्टेशन जोड़ा गया था। अच्छा, उत्तराखंड में देहरादून में मार्च 1900 में रेलवे स्टेशन आपके देहरादून में आता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 307 देहरादून से होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 307 देहरादून से होकर जाता है। अगस्त 2018 में नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून चलाई गई थी। अगस्त 2018 में नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून चलाई गई थी। अगस्त 2018 में नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन
काठगोदाम से देहरादून चलाई गई थी। अगस्त 2018 में नैनी जनशताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून चलाई गई थी। नैनी जनशताब्दी केंद्र काठगोदाम से देहरादून चलाई गई थी। अगस्त 2018 में नैनी दून जनशताब्दी ट्रेन काठगोदाम से देहरादून चलाई गई थी। देहरादून से संचालित होने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में ISO 1901-2000 प्राप्त होता है। देहरादून से संचालित होने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को 2004 में ISO 2003 ने देहरादून से संचालित होने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस को नवंबर 2004 में ISO प्राप्त होता है। सन 2000 के मॉडल स्टेशन के रूप में रेलवे स्टेशन को सफाई के लिए 2003 में ISO को दर्जा दिया था। देहरादून में जो ट्रेन लाइन है उसको 2003 में ISO का दर्जा मिलता है। और सन 2000 के मॉडल स्टेशन के रूप में देहरादून रेलवे स्टेशन को जाना जाता है। साफ सफाई के लिए 2003 में ISO का दर्जा मिलता है देहरादून रेलवे स्टेशन को। 1882 देहरादून सहारनपुर रोड का निर्माण किया था। 1882 में देहरादून और सहारनपुर रोड का निर्माण किया था। 1882 में देहरादून और सहारनपुर रोड का निर्माण किया था। 1882 में देहरादून और सहारनपुर रोड का निर्माण किया गया था। 3 जनवरी 2001 से काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा प्रारंभ होती है। 3 जनवरी 2001 से काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ होती है। 3 जनवरी 2001 से 3 जनवरी 2001 से काठगोदाम देहरादून के बीच सीधी रेल सेवा आरंभ हुई। अगस्त 2002 में देहरादून से दिल्ली के बीच जनशताब्दी रेल सेवा प्रारंभ होती है। अगस्त 2000 में देहरादून से दिल्ली के बीच जनशताब्दी रेल प्रारंभ होती है। अगस्त 2002 में देहरादून से दिल्ली के बीच जनशताब्दी रेल सेवा शुरू होती है। अगस्त 2002 में देहरादून से दिल्ली के बीच में जनशताब्दी रेल का प्रारंभ होता है। अगस्त 2002 में देहरादून से दिल्ली के बीच में जनशताब्दी रेल सेवा प्रारंभ होती है। सन 2002 में कोटद्वार से दिल्ली के बीच में गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू होती है। सन 2002 में कोटद्वार से दिल्ली के बीच गढ़वाल एक्सप्रेस रेल सेवा शुरू होती है। उत्तराखंड संपर्क क्रांति रेल दिल्ली से काठगोदाम के बीच में चलती है। उत्तराखंड में संपर्क क्रांति रेल चलती है। दिल्ली से काठगोदाम के लिए संपर्क रेल लाइन चलती है। देहरादून जनपद में कृषि। देहरादून को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया था 2004-05 में लीची निर्यात जोन में शामिल किया था। देहरादून को भारत सरकार द्वारा लीची निर्यात जोन में 2004 और 2005 में लीची निर्यात जोन में शामिल किया था। देहरादून को भारत सरकार के द्वारा लीची निर्यात जोन में शामिल किया था 2004 तो 2005 में। लीची प्रदेश भी कहा जाता है। देहरादून को दोमट मिट्टी शिवालिक की निचली ढालों व दून घाटियों में पाई जाती है। दोमट मिट्टी शिवालिक व निचली ढालों व दून घाटियों में पाई जाती है। दून घाटी में टर्सरी प्रकार की मृदा पाई जाती है। दून घाटी में टर्सरी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राज्य में गन्ना का उत्पादन क्रमशः हरिद्वार और देहरादून ऊधमसिंह नगर में सर्वाधिक मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा आपका गन्ना ऊधमसिंह नगर में होता है, हरिद्वार में होता है, फिर देहरादून में होता है। गेहूँ और चावल उत्पादन देहरादून जनपद का प्रथम स्थान है। गेहूँ में प्रथम स्थान देहरादून का है और चावल में भी प्रथम स्थान देहरादून जनपद का है। गेहूँ और चावल उत्पादन में देहरादून जनपद का प्रथम स्थान है। देहरादून जिले में खेल खिलाड़ी 2001 में खेल एकेडमी की स्थापना देहरादून में होती है। 2001 में खेल एकेडमी की स्थापना देहरादून में होती है। 2001 में खेल एकेडमी की स्थापना देहरादून में होती है। 16 दिसंबर 2016 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण होता है। 16 दिसंबर 2016 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का लोकार्पण होता है।
16 दिसंबर 2016 को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून का लोकार्पण होता है। महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज रायपुर देहरादून में इसकी स्थापना 1993 में होती है। 1993 में महाराणा प्रताप स्कूल की स्थापना होती है देहरादून में। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना रायपुर देहरादून में 1993 में होती है। 1993 में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1993 में होती है। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी आपके देहरादून में स्थित है। अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी कहाँ स्थित है? अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी आपके देहरादून में स्थित है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम आपके देहरादून में स्थित है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्टेडियम आपके देहरादून में स्थित है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल क्लेमेंट टाउन देहरादून में स्थित है। बाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल क्लेमेंट टाउन देहरादून में स्थित है। महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। महावीर त्यागी को। धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह मुझे बताएं आप, और आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आप इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे कि मैं मोटिवेट हूँ। और आपको मेहनत करनी है दोस्तों। इन वीडियो को आपको खाते समय, नहाते समय, जब घूमते हैं तब कान में लीड डालो और सुनो। यही सफलता का मूल मंत्र है। जितना आप अपने आप को इस क्षेत्र में डुबोगे उतना आपको निखरेंगे और सफलता आपके चरणों में एक न एक दिन जरूर होगी। धन्यवाद।